स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवा रहे हैं जो आप समझ पाएंगे कि वो अद्भुत संत कैसे मिट्टी के टीले के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देखिए संत महाराज जी चाय पका रहे हैं और भरता बना रहे हैं। आपके लिए टिक्कर बनाएंगे और ऐसे संत जो दुर्लभ संत हैं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। ऐसे संत हम जब वहाँ पर गए तो इनकी मुस्कान देखकर हम इन पे दीवाने हो गए। इन संतों का जीवन ही एक अलौकिक और अलग ही होता है, जो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ईंटे की टीले से बने एक छोटे से घर पे रहते हैं, जो आप देख सकते हैं ये संत महाराज जी हैं जो यहाँ पर लिपाई पोताई कर रहे हैं। और इसके बाद इनका एक अलग और अलौकिक देखिए यहाँ बजरंगबली का स्थान है, यहाँ बजरंगबली की मूरत है जो यहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो इनकी लिपाई पुताई यहाँ इनका त्रिशूल गड़ा हुआ है और ये है ईंटे के टीले से बनी इनकी झोपड़ी, जो यहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ पर भोजन बनाते हैं, भोजन इत्यादि बनाते हैं और यहाँ पर भोजन करते हैं। इसके बाद ये आपकी चित्रकूट में अनेकों साधु संतों के ऐसे दर्शन करने के को आपको मिलेंगे। देखिए एक कैसे पर्वत और पहाड़, इतना विशाल पहाड़ है यहाँ पर और यहाँ पहाड़ के नीचे इस गुफा में ये संत विराजमान रहते हैं। इसके बाद संत की वाणी कैसी होती है ये आप जरूर संत जी को सुनिएगा। इसके पहले आप पूरा देखिए और आगे पूरी तरह से आप महाराज जी को सुनिएगा उनके प्रवचन। महाराज ने अपने अपनी सेवा है, जो व्यक्ति जहाँ पे रहेगा तो अपनी सेवा तो करनी पड़ेगी। अपनी सेवा ही तो भगवान की सेवा है। कौन मूर्ति चली गई संगम? जो मूर्ति यहाँ रही पहले थी, अच्छा, पहले जो संत यहाँ रहते थे। अच्छा। हाँ तो थे महात्मा, तो वो चले गए उनका ठिकाना नहीं मान लो। आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं? 2 दिन में आ रहे हैं, 4 दिन में आ रहे हैं। अच्छा, आएंगे अभी कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? सब मूर्तियों को जो जिसका जहाँ पर मन शांति अपना भगवान का है, जहाँ पे रख दिया वहाँ पे रख दिए। तुम कहाँ से सोचते हो बताओ? तुम सवेरे सोच कर क्या किससे मुलाकात करोगे? आपने कभी सोचते हैं? आपने कभी सोचा है कि तुम कितने टाइम जागते हो? तुम्हारी जगाने वाला कौन है? तुम्हें जो सुलाता है वो सुलाने वाली शक्ति कौन है? कौन तुम्हें सुलाता है? तुम अपने सोने का समय बता सकते हो? अब जगने का, जिससे लोगों से मिले हैं, आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि हम कुछ कर पाए हैं? हम तो सोचते हैं कि आप तो कुछ कभी बोल ही नहीं पाए। अच्छा। हाँ, बोलने के लिए कभी सोचा भी नहीं कि हमें आज का बोलना पड़ेगा। आज हम चल रहे हैं, आप विचार बना करके आए हैं कि बताओ आज हम का प्रवचन करेंगे। यहाँ प्रवचन करना थोड़ा ही काम होता है। हाँ। यहाँ पर जो व्यक्ति जैसा मिलेगा आपको वैसे उससे बात करनी पड़ेगी। बदतमीज आएगा तो आपको बदतमीजी से उससे पेश होना पड़ेगा। सही बात है। सही हंसना और हंसाना जिंदगी है, लेकिन उसके लिए मूड बनाना पड़ता है। सिलसिला व्यक्ति जो होता है उसका काम होता है दूसरे की मत को भ्रमित करना। ये आपने मेरे ऐसा नहीं बात कही, मूड बनाना पड़ता है। जी हाँ, मूड बनाना पड़ता है, ऐसा वैसे भी माहौल यही कह बनाना के आ रहा था कि कुछ हो ना जी हो, हाँ, जाऊंगा ऐसा देखूंगा, रोल अदा करना माहौल पड़ता है। शरीर हमारा समझूंगा क्या कर सकते हैं, कुछ मन बनेगा। यही मैं बोला था ना तुमसे, देखो कि पहले जाए तो देखे तो बैठे तो समझे तो ऐसा ही क्या कैसे होगा। तो यही जिंदगी है हमारी, हंसना और हंसाना। अगर हम हंसते हैं तो चक्कर ये है कि हमारे रोने से नफरत होगी, लेकिन अगर हमें पिछले रोते होंगे तो हमें हंसाने वाले से नफरत होगी। अच्छा, आप अभी बालक रूप में हैं कि जवानी में, मतलब बुजुर्गियत में, हमने किस जो रूप में हैं आप अभी? यहाँ पर हमने देखो अपने रूप को खजाना नहीं समझा है। हाँ। हमने ये समझा है कि जो व्यक्ति आए यथा उचित हमसे जो हो सके, हाँ। हमें उसको आए हुए व्यक्ति का जहाँ पर रहें पड़े रहें। धरती हमारी माँ है, पूरा हमारा घर द्वार है। यहाँ कभी किसी से कोई जुदा नहीं है, सब में खुदा है। जैसे हो यहाँ सके कभी किसी से कोई जुदा नहीं जुदा है, नहीं। सब में खुदा है। सब में खुदा है। और सब खुदा में है। वो खुदा कौन है? अपनी श्वास ही तो खुदा है, जो बोलता है वही तो खुदा है। बताओ उसके कितने रूप है? कौन से रूप में तुम उसको गिनाओगे? उसकी कौन सी शक्ति से नहीं, कौन बताओ नहीं चल रहा है? सूरज जलता है कि चलता है? तुम कौन है बताओगे? कि चलता है? हाँ, अब बताओ क्या कहोगे कि सूरज जलता है कि चलता है? अच्छा, जलता है कि चलता है सूरज? हाँ? सूरज है। हाँ। अब तुम कहो, अब हम क्या कहें कि जलता है कि चलता है? दौड़ता है सूरज। सूरज दौड़ता है। हाँ। अब तुम्हारी मत है, इसको कहने के लिए लोग कितना कितना आपके विचार से का सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे? वही तो बात है मेरे जी। तो देखो संतुष्टि जो होती है, हाँ। अगर हमें अपने तक सीमित है। ज्ञान वो चीज होती है, अगर अपने मन को समझदार बनाना है तो वो ज्ञान हमारे लिए कल्याण का काम करता है। इससे क्या होता है? इससे हमें नम्रता और विनम्रता आ जाती है।
अच्छा। जब नम्रता और विनम्रता आ जाती है तो हमारे अंदर हमारा जो आत्मा है वो दया राम हो जाता है, उसमें दया प्रवेश हो जाती है। अच्छा। हम में अगर कोई व्यक्ति अपराध भी करता होगा और उसको अपराध के समय में भी अगर हमारे अंदर दया है, हम किसी को सजा भी दे रहे हैं, तो अगर दया आ जाती है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके कर्मों का दोष है। तो दया वो चीज़ है जो खुद को निर्दोष से बचा देती है, दोष से बचा देती है, दोष से बचा देती है, उसे निर्दोष बना देती है। निर्दोष बना देती दया। बात तो सही महाराज जी, प्रवचन तो आपका बागेश्वर धाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं, देखो हाँ। हमारी ये तो सब मन की खटपट है, ये भी मन की बात होती है। तो अच्छा। सब भिखारी ही आपको दे रहे हैं, ये कोई अच्छा। आकार प्रकार नहीं है, कोई शक्ति भक्ति युक्ति मुक्ति नहीं है, जुक्ति नहीं है, ये तो साधारण सी बातें हैं। आप साधारण साधारण बात करते हैं, ये तो साधारण बोल चाल है। जैसे घर में जो कोई भी आता है, बस जाइए राम जी, तो ये तो बोल चाल है। अभी बात है हो रही साधारण, जैसे आप बात कराएंगे कहेंगे हम वैसे बात, आप जो पूछेंगे हम वही बताएंगे जैसा अनुभव होगा। लेकिन अब आप कहें एक ही चीज़ है, अब तुम कहो कि रावण था, हम कहें हमारा मन ही रावण है, हमारा मन रावण है। हमारा मन ही रावण। पर भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि जो पुरुष का मन है वही मैं हूँ। हाँ हाँ मतलब पुरुष के मन में मन जो है, जी हाँ जी अपने मन को अगर पहचान जाए, हाँ हाँ ऐसा ही। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जी कि हाँ। पुरुष का जो मन है हाँ अर्जुन वो मैं हूँ। हाँ हाँ तो मन ही तो राम है कि रावण है कि कृष्ण है? भाई रावण ही तो राम है। जब कोई व्यक्ति रावण रावण नहीं बन सकता तो राम कैसे बनेगा? रावण का तुम समझते हो कि रावण का है? कहा है रावण? रावण ज्ञान का है। अब ज्ञान जो समय से नहीं धारण करोगे, ज्ञान के पीछे तुम अपना समय नहीं बिताओगे, अपना व्यर्थ में, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है, जैसे किसी का भी जन्म हुआ, कोई आत्मा है और कोई आत्मा है, जब अपना समय व्यर्थ में जब करेगी तो कैसे का बनेगा? जब पहले सब कोई भी आत्मा थी, उसने अपने जन्म से ही अपना योग साधना, अपनी साधना में, अपनी आत्मा की साधना में, अपनी मन की शक्तियों को धारण करने में, एकत्रित करने में अपना समय लगाया। वो शक्तिशाली हो गया। और रावण अपने बाहुबल से थोड़ा ही था, वो शक्तियों को पाया था, भगवान ने दिया था, इसलिए उस शक्ति का दुरुपयोग किया था। भगवान ने उसे दुरुपयोग करने वाली शक्तियाँ ही तो दिया था, उसको सदुपयोग करने के लिए। अरे मतलब दुरुपयोग उसने जो भी कर रहा था उसका कुछ बाहुबल थोड़ी था। उसने अपना समय जो पाया, जैसे मान लो हम साधना तुम कर रहे हो, साधना से तुम्हारे देवता कोई प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, तुम्हें सिद्धियां आ गई, सिद्धियां आ गई, अब तुम जो कहने लगो वो कार्य सिद्ध होने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कार्य ही से लोगों का काम चल जाएगा। तुम्हारी सिद्धि से लोगों को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हें भक्ति करना पड़ेगा ना भाई। आपने तुम्हारी कहा कई लोगों को उनका कार्य सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है ना? कहाँ? बस जिनको आपने कह देते हो, आपकी जुबान भी तो सिद्ध है वाड़ी। देखो कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप व्यक्ति हैं, आप हैं, कोई भी यहाँ पर महान व्यक्ति हो, कोई भी कैसा भी हो, जैसे आप दिन अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, अब नहीं करते हैं दिन भर अपने स्तर से। आप अपनी वाणी को नहीं चाहते मैं किसी से झूठ बोलूं, किसी के सामने फरेब पेश होता मैं हूँ ना चाहिए ना? जी हाँ, सत्य है ना महाराज? जी हाँ, ऐसा ही है, यही ऐसा ही है ना? ऐसा ही, हनुमान जी बैठे हैं, जी, सत्य है ना जी, जो कह रहे हो आप? ऐसा ही है। हाँ। सुनते जाओ, देखो कोई। हाँ लेकिन नहीं महाराज जी, देखिए क्या होता है ना, आपने जो कहा एक्चुअल में कोशिश यही रहती है, जो आपने कहा कोशिश यही रही जी है। हाँ, अब ये संसार सागर है, माया भी दुनिया है, जी हाँ, जी कहीं पॉजिटिव झूठ बोला भी है जी, थोड़ा जी हाँ, सा, सब जो कभी लगा कि हाँ यहाँ पर मान लो कोई लग रहा है ऐसा कि कहे पूछे थे कहाँ हो। महाराज जी बताना पड़ता है कि मतलब भाई मैं हनुमान धारा में नहीं जी हूँ, हाँ, जी हाँ। अभी मैं रामघाट में हूँ, इतना तो चलता है ना महाराज जी। मजबूरी में देखो, जो चीज मजबूरी में होता है वो गुनाह नहीं होता, जो शौक से जो किया जाता है वो गुनाह होता है। जैसे देखना है, हमें जिंदगी में चलना है तो देखना है, लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा, अपने बचाव के लिए देख रहे हैं तो वो हमारी जिंदगी है। क्योंकि अगर हम लापरवाही से चलेंगे तो मर नहीं जाएंगे, हमें साइड से चलना पड़ेगा। तो अपने जरूरत देखना है तो जरूरत है। अगर जो व्यक्ति सिरफिरा नहीं, फालतू बदमाश है, वो उल्टा सीधा खाए पिए है, अब हम उसी के मुंह लगे कि क्यों अब उसको उपदेश दें, तो वो है नहीं है। बड़े जी इतना पहाड़ है, जंगल है, और यहाँ शेर चीता भालू कभी भी कोई आ सकता है सड़क वड़क पार करके, डर वर नहीं लगता है? नहीं, आते रहते हैं सब, आते हैं? आते रहते हैं। अच्छा, और यहीं से भाई पानी यहीं पाते हैं, पानी यहीं पाते हैं? पानी कहाँ आगे, पर? आगे जो है इधर का पानी सूखने लगा है। अब जब तक ये नरसिंह धारा चलती रही है हाँ। तो थोड़ा इधर आने जाने के लिए रास्ता बनाए तो थोड़ा साफ कर दिए थे, तो थोड़ा थोड़ा भरा है। हाँ। अब यही थोड़ा आगे कुंड है, खोदाया गया था। तो अगर कभी आ गया भालू नहीं तो रात में कहीं कहीं चले जाते हैं, 2-4 मूर्ति जब होती हैं तो अपना जला करके यहीं पर सोते रहते हैं, जागते रहते हैं। भाई जी ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने ये नहीं कहा कि भालू मेरा क्या कर लेगा।
देखो अब कोई व्यक्ति है, वो भी सब जीव है, सब अपना प्रार्थना है, सबको जंगल नसीब से मिलता है। हम भी जो व्यक्ति आता है वो सब भगवान ही को सबको देते हैं। कहीं पर रहना आना जाना इतना आसान थोड़े होता है। कोई व्यक्ति सोचता कहीं है जाना है लेकिन पहुंच कहीं जाता है। जी चाय अमृत धारा है, ये चाय बनी अभी गाँव हमें तो पता नहीं है, चाय डालना था इसमें, डाले ही नहीं है। हम तो भूल जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दिलाया। तो अगर जिसमें शक्कर तो डाल दिए। आपको चाय पसंद है भरत जी ना खूब? सब अगली बार मैं आऊंगा चाय की पत्ती लेके आऊंगा यहाँ। खूब बढ़िया अच्छी वाली चाय की पत्ती लाऊंगा, फिर आपके पास बढ़िया चाय बनवाई भी जाएगी अच्छी सी। तो महाराज जी देखिए चित्रकूट धाम है ये, और यहाँ से बहुत सारे लोगों की आस्था श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है जी। अभी आपने कुंभ मेला में भी देखा कैसे पूरा भारत उमड़ पड़ा जी। यहाँ भी बहुत भीड़ लगी थी, पैसे खड़ी थी, सब कुछ था। ऐसा ही। तो क्या फल होती है? भगवान चमत्कार करते हैं कि आस्था चमत्कार करते हैं? हमारे आस्था से ही तो सब चीज है। अच्छा। हमारी ही देखो मन कुछ भी यहाँ पर अपने लिए प्राप्त करेगा तो सब चीज़ प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका मन तब उसका मन जो है कुछ चीज़ नहीं प्राप्त होती है जब दूसरे का अनिष्ट करने के लिए। हाँ। जब तक वो अपने लिए कुछ भी मांगेगा संसार में भगवान उसको हंसते हंसते दे देता है। मैं मांगता हूँ कि मुझे हीरे जवाहरात मड़िया मिल जाए। यानी कि तुम अपनी जिंदगी यानी कि खुद दूसरों के हवाले करना चाहते हो। अच्छा। अपने टेंशन और मजबूरी को बहुत ज्यादा सर पे धारण करना चाहते हो, सुख शांति के करीब नहीं जाना चाहते हो, अपनी जिंदगी के दुश्मन होना चाहते हो। क्या बात है महाराज जी। जिंदगी वाले को छुपना पड़ता है। हाँ। और छुप करके जिंदगी को बचा करके अंधेरे में खुद रह करके लोगों के लिए प्रकाश देना पड़ता है, उसको कहते हैं जिंदगी। ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश में बैठ जाए, गद्दा लगा ले, आसन लगा ले और दूसरों को खुद किसी के सामने सर झुकाया नहीं, आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया और आशीर्वाद देने के लिए बैठ जाए। ऐसे काम नहीं होता है कि 1008 करोड़ श्री लिख लिए और परमात्मा को फ्री कर दिए और अपने ऊपर उल्टा सर पे जूता ठोकने लगे। आओ सीताराम के दर्शन करो। सीताराम तुम्हारे आत्मा मन बुद्धि संस्कार कर्म है कि भला यहाँ कोई पत्थर की मूर्ति में थोड़ी किसी ने घुसेड़ दिया है। तो हनुमान जी तो आप बैठा है पत्थर की मूर्ति वहाँ? नहीं तो ये तो सब आधार, उनके कितने रूप हैं भाई, ये थोड़ी वो तो जहाँ उनकी मत जिसकी मत अच्छी होती नहीं, अभी आप कहे कि पत्थर की मूर्ति में तो भगवान नहीं, सब में देखो पत्थर की मूर्ति देखो अभी भी आप कह रहे थे ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भगवान को किसी ने कैद करके रख दिया है यहाँ हाँ। पर और वहाँ से भगवान निकल नहीं पाते हैं। भगवान हमारे इतना विशाल है कि भगवान को कहीं समाया नहीं जा सकता। भगवान इतना बड़ा है। भगवान का एक में मैं हूँ। जी हाँ, भगवान के एक आधे रोम में अनंत ब्रह्मांड लड़खड़ा रहा है, उसका एक रोम भी कितना भारी। एक प्रकाश पुंज है, वही परमात्मा है। महाराज जी जगह तो वे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अनुभव है, एनर्जी ऊर्जा बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पर महाराज जी। आप में भी कोई सिद्धि है तभी हमको अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है और आप बता नहीं रहे हो, खेल रहे हो प्रभु हमारे साथ। आप ऐसा नहीं, हमें कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ सिद्धि उद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान ने बुला लिया है यहीं तो आ करके यहीं रुक गए हैं और ना कहीं तपस्या कर पाए हैं। जहाँ पर आए हैं तो यहीं थोड़ा बोला यहीं सेवा करते रहे, परिक्रमा एक होता रहा और जो भगत मिलते रहे हमको असहाय तो उनकी थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहे। टूटी फूटी रही तो बनाते रहे। सेवा से ही तो सिद्धि मिलती है महाराज जी। तो हाँ यही तो भाई, अगर ये नहीं करते तो हम नशे पत्ती वाले यहाँ सबसे ज्यादा नशेड़ी घूमते हैं। अच्छा, सारा समय बर्बाद हो जाता तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, कुछ कर नहीं पाते अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ। अच्छा महाराज जी नशा की बात की है तो नशा आखिरकार कैसे छूटे? सब लोग नशे की गिरफ्त में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से फंस जाते हैं महाराज। जी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नशा छोड़ना ना चाहता। जी। तो महाराज जी कैसे आखिरकार छूटे? आदतों में आ जाता है, पैदा होते ही तो कोई आता नहीं है दारू बीड़ी सिगरेट पीते हुए क्या मैं पैदा हुआ मैं पी रहा हूँ। नहीं तो हमारा भी को पैदा होते ही नहीं रखेंगे, कहेंगे ये तो नशेड़ी का जेड़ी है, ये जान आओ। ऐसे तो कैसे छूटे महाराज जी? सबसे पहले बात तो ये है कि नशा दारू बीड़ी गांजा ही नहीं है। नशा जो है देखना सुनना बोलना चालना सब चीज नशा है। अच्छा। यहाँ पर जितना भी बोलना चालना है वो सब चीज नशा है। जितना आप नशा के करीब पे जाओगे तो जितना तुम्हारा वेद शास्त्र पुराण है सब नशा है। अगर तुम अपने मन के अलावा दूसरे मन के दुश्मन मन पे डाल रहे हो तो तुम्हारा नशा है, क्योंकि तुम खुद सुधरोगे अनुसरण करोगे तो तुम्हें देख करके लोग सुधर जाएंगे। यहाँ अपने आप को इंसान बना ले, लोग कह दे इंसान बन जाओ, सब कुछ सुधर जाएगा।
हमें इंसान बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को इंसान बनाना पड़ेगा। अगर माता पिता से नहीं बन सकता तो नहीं, वो तो इंसान है ही है, साधारण है। जहाँ बच्चे हो जाते हैं तब तक बुढ़े हो जाते हैं, उन्हें बताओ कहाँ सा उपद्रव करते हैं। जब हम शांति से रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे तो हंसेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हम सवेरे टाइम से हम प्रार्थना करने ओम जय जगदीश हरे, तो अगर एक हम आरती करेंगे तो बच्चों को देखते जाओ जब 4 आरती न करने लगे। जब हम और हमारे बच्चे करने लगेंगे, माता पिता फूल करके बादल हो जाएंगे, तो जाएंगे कह देंगे कि भैंस ले आओ, हम चलाने जाए करेंगे, हमारे शरीर जकड़ गया है। जब तुम अपने कर्म में लग जाओगे तो बुढ़ा भी बुढ़ा बैठा नहीं रहेगा तुम्हारे, वो तुम्हारे लिए अमृत और जो है तुम्हें क्षीर सागर के लिए व्यवस्था करेगा। बैठे बैठे कहेगा ऐसा नहीं। अब तुम बगैर दूध के बच्चे हैं छोटे छोटे, तब जितना पुरखा होता था सयाना 2-2 भैंसें रखता था अपने बच्चों को, कोई 1 लड़ी, कोई 2 लड़ी, कोई 3 लड़ी, कोई 2 साल का घी खवा रहा है, कोई 20 साल का घी खिला रहा है, कोई 5 साल का अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के बच्चे ही धन होते थे। अब आजकल के माता पिता के दुश्मन बच्चे हो गए, वो बच्चे के अपने बच्चे के दुख फायदा हो गए और साला डबल दारू पीने लगा। हाँ, अभी तक थोड़ा दारू पीता था मांग करके, इधर उधर जा करके दिन भर, जब से बच्चा हो गए तो खरीद करके घर बेच करके दारू पीने लगा, जमीन बेच करके दारू पीने लगा। अब मेरा बच्चा हो गया, अब मेरा बाप हो गया, अब मैं पक्का हो गया, अब मैं कच्चा हो गया। अब ऐसी नंगी दुनिया है, दुनिया भर का नंगा ड्रामा करती है। अब उसको पता नहीं कि खुद नहीं बच्चा हुआ, अब उसका बच्चा हो गया। उसको पता नहीं होता कि वाला तो भी कभी बच्चा हुआ है, कहीं बच्चे के कर्म जाना है। पिताजी जी हाँ, नहीं मतलब कहीं बच्चे के कर्म किया है। बच्चे के भी तो कर्म होते हैं, बगैर कर्म से कैसे बच्चा होगा? भाई बच्चा जब तक खेलता कूदता है, हंसता है, हगता है, मूतता है तो कोई बात नहीं, माता पिता तो उसको गंदगी में रहने नहीं देते। अब वही बच्चा बड़ा हो जाए और अपने गंदे गंदे मुँह को गंदगी बना ले, तो बताओ वो बच्चा कैसे दुष्ट होगा? उसको माता पिता ने इसीलिए तैयार किया है, उसको तब तो गंदा रहने नहीं दिया। जब गंदगी में रहता था, हमें हर क्षण गंदगी में पड़ा रहता था, तो माता पिता ने वही बच्चा बहुत बढ़िया बातें कहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो आपने खूब की होगी। ये पढ़ाई लिखाई पहली तो बातें हैं, जैसे अब कोई आत्मा को कहे कि आत्मा को जन्म लेना और अपने घर जाना, कोई पढ़ाता है? भाई कोई भी यहाँ पर गुरु होगा, गुरु तो केवल मन वाले होते, आत्मा का तो कोई गुरु आज तक गुरु ने कहा नहीं कि मैं आत्मा का गुरु हूँ, केवल मन ही को चेला बनाया कहते हैं ना भगवान परमात्मा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो वो शब्द स्वरूप है ना, वो शब्द स्वरूप है ना, वो अपने घट वाले जो बताए ना, कहते हैं कि घट में, तो अपने ही घट वाले से है ना भाई। उसके लिए तो फिर ज्ञान है न तत्काल, जहाँ के एक ही बिंब, बाकी जो चीजें जो है उसमें बिंब तो एक ही है हमारा, बाकी वो सब हमारी ही शक्ति से, हमारी श्वासों से, हमारे विचारों से, हमारे मंथन से है, हमारे करने से है, हमारे अनुभव की वस्तु है। सही कह रहे हैं। अब तो राम जी तुम्हारी दया से कि ये चाय भी आपकी आ गई होगी, ज्यादा तो जवानी सब भगवान सेवा करते रहे होंगे। अब हमारी भगवान ही तो हमारी सेवा करते हैं, भगवान ही हमको जगाते हैं, भगवान ही दिखाते हैं, भगवान ही सोचते हैं, भगवान ही बात करते हैं। अगर हमें बात करने का भी अगर हम सोचे ना कि बात करते हैं हम बहुत या कम, तो हमें लोड बहुत हो जाए, हमारे दिमाग को जो टेंशन हो जाए, 2-4 घंटे सोच करके वाला बात करें कि हम आज ये करेंगे, इतना बस सोच लो, उतना तो तुम बात कहीं कर ही नहीं पाओगे जो सोचोगे। तो भला इतना सोचने भर लगना 10 दिन में, भला फिर तुम्हें देखो कि आप प्रवृत्ति करती है, दिन भर जाओ कि काल हम ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ जाएंगे तो भला थोड़ा थोड़ा स्कीम बनाओ, फिर उसमें देखो सफलता भी मिलेगी, कितने खुशियाँ भी मिलेगी। ऐसा नहीं तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हें भगवान, लेकिन अगर अपने लिए चाहोगे तो भगवान तुम्हें सफल करता हुआ चला जाएगा। जितना चाहोगे वो तो होगा, और जितना नहीं चाहोगे उससे 100 गुना कहीं ज़्यादा वाला होगा, कि तुम्हें देख करके उनकी एक एक बातों पर लगेगा कि नहीं भगवान है, शब्द में ही तो, स्वर में ही तो ईश्वर है। न जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए। सही कह रहे हैं। आज तो ऐसा ही कुछ लग रहा है महाराज जी कि न जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए। भाई वीर जो मुस्कान है आपकी, जो अदाएं हैं महाराज जी आपकी, क्या बात है। कैसे भी हो, हंसना ही जिंदगी है। जब हम अपने लिए हंस सकते हैं तो सबको हंसाए थोड़ा सा। अपनी मुस्कान देख करके तो जब लोग ये सृष्टि के लोग कितना मुस्कुराएंगे। और इसी मुस्कान के लिए तो महाराज जी पता नहीं आदमी भाग रहा है जी। कोई कुंभ आ रहा है, कोई हनुमान धार आ रहा है, कोई हर जगह सारे कष्ट और दुख को मिटाने के लिए कि मेरे अंदर बहुत सैड है, वो बहुत दुख है मेरे अंदर, जा रहा हूँ परमात्मा की शरण में लेट रहा है, कुछ कर रहा है, और ये मुस्कान नहीं पाता।
लेकिन अब बात ये है ना, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोगों ने अब देखना, सुनना और रहना और उठना बैठना सब लोगों ने अब तज दिया है। क्यों? अब पुरखे नहीं रहे ना। अब जो घर में पहले लोग सिखाते रहते थे, ये ऐसे नहीं बात करते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं, ऐसे नहीं पीते हैं और ऐसे नहीं बोलते हैं। तो पहले डांट चलाते रहे, लाठी मार देते रहे तो उनकी नस टूट जाती है। और न जय सीताराम, जय सीताराम, जय हो, जय कोटि कोटि कल्याण हो। प्रभु जी की कृपा से सब ईश्वर के ही बच्चे हैं, सब ऐसे सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बड़े मौज करो, सब भगवान का घर है, एक ही घर है, सब पर्दे लगे हैं कि हम ज़्यादा गर्दन न उड़ाएं, धूल धूल हो जाए, ज़्यादा गर्दन उड़े ना तो हम खुद ही धूल हो जाए, वहीं पर पड़े रहे मर्दाते। सही बात है महाराज जी। हेलो राम जी, चाय प्रसाद पहले पालो, फिर आया यार थोड़ा सा ले। अच्छा, फिर किसी दिन आऊंगा महाराज। जय श्री राम जी, जय प्रभु जी की कोटि कोटि कल्याण। ठीक। अगर और कुछ काम है नहीं है, चलना फिरना ही तो काम बचा है। अगर हम चलेंगे भी नहीं 2-4-10 किलोमीटर तो न कैसे खाना नहीं हजम होगा, खाना नहीं हजम होगा, पेट खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो क्या कैसे कर पाएंगे हम? बीमार हो जाएंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने शरीर को चलाने फिराने के लिए कुछ न कुछ चलना फिरना पड़ता है और उसी में अपना काम होता रहता है। इधर उधर से कर लिए, पानी है थोड़ा दूर से लाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगे हैं, पशु पंछी हैं, तो सब लगे हैं। तो इन्हीं के साथ में थोड़ी देर बढ़िया आराम से शाम सवेरे बढ़िया जाते हैं। ये देखो राम जी, चाय भी जो है ठंडा रही है और मैं जो है तुम्हारी दया से नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। लो, हाँ वही तो। लो लो, सब लोग पाओ थोड़ा थोड़ा, राम जी का सब प्रसाद है, राम जी की कृपा। लो भक्तों, अब पात्र तो डिस्टर्ब हो गई हैं, यही पात्र है। जय सीताराम बाबा जी। मिले लो उतारा रखा था, भूल गए सब बातों में। सही बात है। सही बात है। आप प्रेमी संत है महाराज जी आप। हम देखो शक्कर डाले ही नहीं लगता है। नहीं महाराज बढ़िया है।